प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली में मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अदालतों में स्थानीय भाषाओं के इस्तेमाल पर जोर देते हुए कहा कि इससे न्याय प्रणाली में आम नागरिकों का विश्वास बढ़ेगा और वे इससे अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का ये संयुक्त सम्मेलन हमारी संवैधानिक खूबसूरती का सजीव चित्रण है। पीएम मोदी ने कहा, हमारे देश में जहां एक और न्यायतंत्र की भूमिका संविधान संरक्षक की है, वहीं विधानमंडल नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। मुझे विश्वास है कि संविधान की इन दो धाराओं का ये संगम, ये संतुलन देश में प्रभावी और समयबद्ध न्याय व्यवस्था का रोड मैप तैयार करेगा। आज़ादी के इन 75 सालों ने न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों की ही भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को निरंतर स्पष्ट किया है। चलिए देखते हैं पीएम मोदी ने अपने संबोधन में क्या कहा। साथियों, न्यायिक सुधार केवल एक नीतिगत विषय या पॉलिसी मैटर ही नहीं है। देश में लंबित करोड़ों केसेस के लिए पॉलिसी से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर संभव प्रयास देश में हो रहे हैं और हमने बार बार इसकी चर्चा भी की है। इस कॉन्फ्रेंस में भी आप सब एक्सपर्ट्स इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे ही, ये मुझे पर विश्वास है। और मैं शायद बहुत लंबे अरसे तक इस मीटिंग में बैठा हुआ हूं। शायद जजेस को ऐसी मीटिंग में आने का जितना अवसर मिला होगा उससे ज्यादा मुझे मिला है, क्योंकि मैं कई वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में इस कॉन्फ्रेंस में आता रहता था। अब यहाँ बैठना मौका आ गया है तो यहाँ से आता रहता हूँ। तो एक प्रकार से मैं इस महफिल में सीनियर हूँ। साथियों, इस विषय में जब मैं बात कर रहा था तो मैं मानता हूं कि इन सारे कामों में मानवीय संवेदनाएं जुड़ी हुई है। मानवीय संवेदनाओं को भी हमें केंद्र में रखना ही होगा। आज देश में करीब 3.5 लाख प्रिजनर्स ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल है और जेल में है। इनमें से अधिकांश लोग गरीब या सामान्य परिवारों से। हर जिले में डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता में एक कमेटी होती है ताकि इन केसेस की समीक्षा हो सके। जहां संभव हो बेल पर उन्हें रिहा किया जा सके। मैं सभी मुख्यमंत्रियों और हाई कोर्ट के जजेस से अपील करूंगा कि मानवीय संवेदनाओं, उन संवेदनाओं और कानून के आधार पर इन मामलों को भी अगर संभव हो तो प्राथमिकता दी जाए। इसी तरह न्यायालयों में और खासकर स्थानीय स्तर पर लंबित मामलों के समाधान के लिए मध्यस्थता, मीडिएशन भी एक महत्वपूर्ण जरिया है। हमारे समाज में तो मध्यस्थता के जरिए विवादों के समाधान की हजारों साल पुरानी परंपरा है। आपसी सहमति और परस्पर भागीदारी, ये न्याय की अपनी एक अलग मानवीय अवधारणा है। अगर हम देखें तो हमारे समाज का वो स्वभाव कहीं ना कहीं अभी भी बना हुआ है। हमने हमारी उन परंपराओं को खोया नहीं है। हमें इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने की जरूरत है। और जैसे चीफ साहब ने ललित जी की तारीफ की, मैं भी करना चाहूंगा। उन्होंने पूरे देश में भ्रमण किया, हर राज्य में गए इस काम के लिए, और सबसे बड़ी बात है कोरोना काल में गए। साथियों, मामलों का कम समय में समाधान भी होता है, न्यायालयों का बोझ भी कम होता है और सोशल फैब्रिक भी सुरक्षित रहता है। हमने इसी सोच के साथ संसद में मीडिएशन बिल को भी एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में भी पेश किया है। अपनी रीच लीगल एक्सपर्टाइज के साथ
हम मीडिएशन से सॉल्यूशन की विधा में ग्लोबल लीडर बन सकते हैं। हम पूरी दुनिया के सामने एक मॉडल पेश कर सकते हैं।